हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है हम लोग का राज्यपाल। कल हम लोगों ने पढ़ा था हाई कोर्ट के बारे में, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। तो ये कौन से भाग में आते हैं? ये जो है भाग 6 में आते हैं। राज्यपाल भाग 6 में आते हैं। और आर्टिकल इनके कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल है इनके 152 से लेके 237 तक जो है राज्यपाल का वर्णन मिलता है। इनके पद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 152 में जो है इनके पद के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मतलब जो है संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और अगर आपसे पूछे कि वास्तविक कौन होता है, वास्तविक प्रमुख, तो जो है वो सीएम होता है वास्तविक। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। फिर नियुक्ति के बारे में इनका नियुक्ति इनकी अनुच्छेद 155 में बताई गई है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। ये राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। ये जो है दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तो राज्य का प्रमुख होते हैं, दूसरा जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी ये काम करते हैं। कार्यकाल के बारे में 156 में इनके बताया गया है राज्यपाल का। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगर राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा भी सकता है इनके पद से। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ऐसे 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पहले अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तब तक बनी रहती, मतलब जब तक कोई नया राज्यपाल नहीं बन जाता है तब तक ये राज्यपाल के पद पर रहेंगे। जब कोई नया राज्यपाल बन जाएगा तब जो है इनको हटा दिया जाएगा। योग्यताएं इनकी क्या क्या हैं? तो अनुच्छेद 157 में जो है इनकी योग्यताएं बताई गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, और राज्यपाल संसद तथा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। अगर इन दोनों के सदस्य हैं ये अगर, तो राज्यपाल के पद पर नहीं हो सकते। इन्हें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, तभी ये राज्यपाल के पद पर आ सकते हैं। शपथ 159 में बताया गया है, अनुच्छेद 159 में। पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। मतलब ये जो है शपथ किसके सामने लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने ये शपथ लेते हैं। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। क्षमादान किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 161 में जो है इनके क्षमादान के बारे में बताया गया है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन क्षमादान केवल राज सूची के विषय पर ही दिए जाएंगे और इन्हें मृत्युदंड को क्षमा नहीं दे सकते। ये जो राज्यपाल है मृत्युदंड पे ये क्षमा नहीं दे सकते। राष्ट्रपति जो होते हैं वो दे सकते हैं, उन्हें अधिकार है कि वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को जो है आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। शक्तियाँ इनकी क्या है? शक्तियाँ इनकी आर्टिकल 154 में बताई गई हैं। तो ये मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति, ये सब नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। और ये मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल वास्तविक हेड के रूप में कार्य करते हैं। जब राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल वास्तविक हेड के रूप में काम करते हैं। और ऐसे वास्तविक हेड कौन होता है? तो ऐसे वास्तविक हेड सीएम होते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग भी मनोनीत कर सकता है, मतलब ये शक्ति भी इनको प्राप्त है। फिर राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत तथा सत्रावासन करता है तथा सदन को विघटित भी कर सकते हैं। मतलब ये जो विधानसभा के सत्र हैं उनका आरंभ और समाप्त ये दोनों कर सकते हैं ये, और सदन को विघटित भी करने का अधिकार इनको है। फिर न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं इनकी? तो राज्यपाल को राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानून के अनुसार क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं इनको। ये हो गई न्यायिक शक्तियाँ। फिर वित्तीय शक्तियाँ कौन सी प्राप्त हैं? राज्यपाल वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा आय व्यय का वार्षिक बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। जो वित्त मंत्री द्वारा आय व्यय का वार्षिक बजट होता है वो विधानमंडल के सामने ये रखवाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए इनको देख लेते हैं।
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने केवल उत्तर प्रदेश की वरन भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये जो सरोजिनी नायडू थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम भारतीय महिला थी जो राज्यपाल थी। फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन क्या है, इन्होंने क्या कहा है, तो राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये सरोजिनी नायडू का कथन है, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं कौन से आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 213 के द्वारा। और 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 में। फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जो है पुनर्नियुक्ति का भी योग होता है, इसे दोबारा से भी मतलब राज्यपाल बनाया जा सकता है और जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल ये हो सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए कर लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3,50,000 रुपये ये प्रति माह पाते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, तो ये राज्य की संचित निधि से आता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को जो है हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ये विधानमंडल द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। और कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करते हैं, तो आर्टिकल 213 में। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल। राजकीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या होती है, केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी होती है राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो उस राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ ग्रहण कराते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन वीडियो का आप रिवीजन करते रहिए और सारे टॉपिक की जो है वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, आप जाकर उनमें देख सकते हैं। आप रिवीजन करते रहिए, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप तुरंत कर सकेंगे। इन वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और जो पॉइंट्स इसमें एनसीईआरटी के हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरु चेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।